कच्चे कर्मचारी हो सकते हैं पक्के? क्योंकि बहुत लोगों की ये क्वेरी है कि मैम हम कब पक्के होंगे, क्योंकि 10-10 साल लोगों को काम करते हुए हो गए हैं और उनको पक्का नहीं किया गया है, वो सरकारी कर्मचारी जो है नहीं बन पाए हैं, तो उनको बहुत परेशानी हो रही है। सुप्रीम कोर्ट का नया जजमेंट ऐसे लोगों के लिए आ गया है जो बहुत दिनों से पक्का होने का इंतजार कर रहे थे। वो हो सकते हैं पक्के, लेकिन उनको कुछ शर्तों का पालन करना होगा। क्या है वो शर्तें और क्या है केस के फैक्ट, कौन से केस में सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा जजमेंट दिया है, पूरी जानकारी आपको देंगे। लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, वीडियो को शेयर जरूर कीजिए, क्योंकि भारत में सरकारी नौकरी मिलना तो बहुत ही मुश्किल है और ऊपर से अगर पक्के कर्मचारी आप बनना चाहते, बहुत साल हो गए हैं आपको काम करते हुए, तो ऑफकोर्स आप बन सकते हैं पक्के कर्मचारी। देखते हैं कि केस के फैक्ट क्या थे। देखिए 1991 में क्लर्क की भर्ती हुई, जिसमें के कई लोगों ने टेम्परेरी ज्वाइन किया, लेकिन काफी टाइम तक उनको पक्का नहीं किया गया, परमानेंट नहीं किया गया, तो वो हो गए परेशान, क्योंकि वो सारा काम वही कर रहे थे जो कि परमानेंट लोग कर रहे थे, उतनी ही काम कर रहे थे। तो उनको ये हुआ कि हमें भी अभी परमानेंट किया जाना चाहिए, पक्का किया जाना चाहिए। वो गए हाई कोर्ट। हाई कोर्ट में अपील की और कहा गया कि अभी हमें भी परमानेंट किया जाना चाहिए, वही सुख सुविधाएं दी जानी चाहिए। लेकिन हाई कोर्ट ने उनकी अपील खारिज कर दी, यानी कि रिजेक्ट कर दी। अब वो गए ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट से उनको राहत मिली, लेकिन ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इसमें कुछ शर्तें भी बताई हैं, जिसके हिसाब से जो कच्चे कर्मचारी हैं वो पक्के हो सकते हैं, परमानेंट हो सकते हैं। अगर आपका भी केस चल रहा है और आप जो है परमानेंट होना चाहते हैं या फिर कच्चे हैं और अभी परमानेंट होना चाहते हैं, तो इन शर्तों को अगर आप पूरा करते हैं जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा बताई गई है, तो आप भी परमानेंट हो सकते हैं। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में कहा कि इन लोगों का, इन कर्मचारियों का इसमें कोई भी जो है दोष नहीं है, क्योंकि उन्होंने भी भर्ती के वक्त वही रूल फॉलो किए हैं जो एक परमानेंट पर्सन करता है। और स्टेट गवर्नमेंट को ये ऑर्डर दिए कि इन कर्मचारियों को 3 महीने के अंदर परमानेंट किया जाए। अगर आप कच्चे वर्कर हैं, यानी कि कैजुअल वर्कर है और परमानेंट होना चाहते हैं, तो आप इस सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट का फायदा उठा सकते हैं। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इसमें कहा कि अगर कोई कैजुअल कर्मचारी भी है, यानी कि कोई कच्चा कर्मचारी भर्ती हो रहा है, तो उसको भी नियमित नियमों का पालन करना चाहिए भर्ती में, जो कि परमानेंट वर्कर्स को किया जाता है, यानी कि नियमित नियम, रेगुलेशंस उसको भी लागू होते हैं। तो एक पक्के कर्मचारी के लिए कुछ नियम गवर्नमेंट ने बनाए हैं। पहले पेपर होता है, इंटरव्यू होता है, ये प्रोसीजर होता है। तो यहाँ पे भी जो 1991 में इन लोगों ने पेपर भी दिया, पेपर में पास हो गए, फिर इंटरव्यू दिया, यानी कि सेम प्रक्रिया की गई है। अगर आप कच्चे कर्मचारी हैं और नियमित रूप से वही काम कर रहे हैं जो एक परमानेंट वर्कर कर रहा है, जो एक पक्का कर्मचारी कर रहा है, और नियमित रूप से आप सेम काम करते जा रहे हैं लंबे समय से, तो कोर्ट ने कहा कि ऐसे में आपका एक्सपीरियंस भी हो जाता है और आप परमानेंट होने के हकदार भी हो जाते हैं। यहाँ पे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने एक बात और कही कि अगर कोई कर्मचारी 10 साल से काम कर रहा है, सेम काम कर रहा है, तो उसका एक्सपीरियंस हो गया है और 2 कंडीशंस को पूरा भी कर रहा है, यानी कि पहले उसका पेपर भी हुआ है, इंटरव्यू भी हुआ है, प्रोसीजर भी सेम हुआ है कि परमानेंट जैसा हुआ है, और 10 साल उसको काम करते हुए हो गए, वो आज भी कच्चा है, तो वो परमानेंट होने का हकदार हो सकता है। बस वहां पे आपने कोई कॉन्ट्रैक्ट ना किया हो कि मैं 1 साल तक काम करूंगा, 2 साल तक काम करूंगा, ऐसा कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो। तो कच्चा कर्मचारी पक्का होने के लिए कोर्ट में रिट भी लगा सकता है। ये केस है विनोद कुमार वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, और पैरा 9 में आप सारी बातें ये देख सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या बातें उनके लिए कही हैं जो कर्मचारी पक्के हो सकते हैं। अगर आप इसका जजमेंट चाहते हैं, क्योंकि अगर आपका केस चल रहा है या आप पक्का होना चाहते हैं, तो आपको जजमेंट की जरूरत पड़ रही है, तो आप हमसे अपॉइंटमेंट लेकर बात करके वो जजमेंट मंगवा सकते हैं। हम आपको ये जजमेंट प्रोवाइड कर सकते हैं, और आप परेशान ना हुए। आपकी भी कोई क्वेरी है तो आप हमसे व्हाट्सएप नंबर पर अपॉइंटमेंट लेकर बात कर सकते हैं। इसी तरह से हमारा सहयोग दीजिएगा। धन्यवाद।